जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। माय डियर लवली स्टूडेंट, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you chapter number 7, D solution of partnership firm from T.S. Grewal book. जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो, मैं हमेशा टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से पढ़ाता हूँ। तो टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में आज एक प्यारा सा इलस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं बेटे। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकता है, तो आप टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक परचेज कर लीजिए। यदि आपके बुक नहीं है और है तो फिर उसमें इलस्ट्रेशन नंबर देखिए 26। लुक एट हियर, इलस्ट्रेशन नंबर 26। कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से सुनना। क्या रखा है बेटे? इलस्ट्रेशन 26, PQR, 3 पार्टनर है। कमेंट्स, सरदार जी पहली पहली बार शुरू कर रहे हैं बिजनेस। कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025, शुरुआत कर रहे हैं आज बिजनेस की। तीनों पार्टनर PQR ने जैसे ही बिजनेस शुरुआत करी तो विद द कैपिटल्स, P ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई, Q ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई और R ने बेटा 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई। फिर क्या रखा है? प्रॉफिट्स आर शेयर इन द रेशियो 4:3:3। 4:3:3 का जो रेशियो उनको अगर टोटल कर लें तो टोटल आता है 10, यानी 4/10, 3/10, 3/10। फिर क्या रखा है? कैपिटल्स कैरिड इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। यहां ध्यान देना है आपको कि उन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि हम लोग प्रॉफिट का बंटवारा तो करेंगे बाद में, पहले हमको चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। जितनी भी कैपिटल लगाएंगे उसका 5% हमको ब्याज चाहिए। ठीक है, देंगे ब्याज, लेकिन ब्याज का एक नियम है बेटा। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक नियम था कि यदि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, प्रॉफिट कम होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दी जाएगी। याद आ रहा है आपको? और लॉस वाले केस में तो मना ही कर देते कि भैया लॉस हो गया कहां से दें, तो एक दिक्कत ये। लेकिन हाँ, अगर वहां भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को लेने का शौक है तो उन्हें एक बात लिखनी पड़ेगी पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम एज अ चार्जेज। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लॉस हो, कोई भी स्थिति हो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जरूर लेंगे। अगर ऐसा लिख दें तब दे सकते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के साथ एक वर्ड लगना पड़ेगा एज ए चार्जेज, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में खर्चे के रूप में दिखाते हैं। पर ऐसा तो कोई वर्ड लिख नहीं रहा है, तो यहां तो बस सीधा सा नियम चलता है, कॉमन सेंस। अगर कोई चार्जेज वगैरह नहीं रखा तो फिर बुद्धि आपको लगानी इतनी सी है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तब तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिक्कत आ गई। क्या रखा है? कैपिटल्स इन कैरिड इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड लॉस। लीजिए फर्स्ट ईयर में लॉस खा गई, जैसे तो व्यापार शुरू किया था और 1 साल का एंड हुआ तो साल भर बाद उन्हें पता लगा कि हम 1.5 लाख रुपए का, तो उनको लॉस हो गया। अब लॉस हो गया, इस वजह से लॉस का बंटवारा तो पार्टनर को सेंड करना ही पड़ेगा, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी क्योंकि लॉस है। प्रॉफिट होता तो मिलती। ठीक है, बिफोर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं करिए, उससे पहले ही उन्हें लॉस हो गया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन एक और बात है इसमें, ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर, ईच माने हर एक पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग करता है बेटा कितनी? 20,000 रुपए। और जैसे ही पहली साल का एंड हुआ, खुद बताओ, जब यहां से कहानी शुरू हुई है 1 अप्रैल 2025 से, तो 31 मार्च 2026 जब आएगी, 1 साल कंप्लीट होगा, तो उनको बेटा ऑन 31 मार्च 2026 द पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व। समझ गए? जी घबरा गया उनका। वो तो ये सोच के आए थे तीनों को प्रॉफिट होगा और मजे लेंगे। जब पहली साल ही उनको पता लगा कि इसमें बिजनेस में लॉस है, तो उन्होंने सोचा हम लंबा लॉस झेलने के मूड में नहीं है, इस बिजनेस को यही शट डाउन करो, दूसरा कोई काम धंधा देखें। तो उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया। द फर्म एज वॉज नो लॉन्गर द प्रॉफिटेबल, जब फर्म
प्रॉफिट नहीं कमाएगी आगे वाले समय में तो इसको बंद करो। पता है इतनी इंफॉर्मेशन तो सवाल में दे रखी है केवल, असलियत में क्वेश्चन तो यहां से शुरू हुआ है। ये 3 लाइन जो दे रखी है बेटा ये क्वेश्चन है, क्योंकि कल तुम्हें ध्यान है हमने सीखा था मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो इसी से बनेगी, लेकिन पीछे वाली इंफॉर्मेशन का क्या होगा अभी बताता हूं। तो क्या रखा द क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट, जब फर्म खत्म कर रहे हो उस टाइम फर्म के पास क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40,000 के। द एसेस रिलाइज, एसेस बाजार में बेची गई कितने की, 3,20,000 की। एसेस बाजार में 3,20 की बेची ये तो समझ में आता है, पर एसेट्स हैं कितने के अभी हमें यही नहीं पता, वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी उससे पता लगेगा। फिर क्या रखा है एंड द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, 7,000 रुपये, ये तो खर्चा होगा दिखाएंगे। और बेटा जो लायबिलिटी थी ना इसके बारे में बताया नहीं कि कितना पेमेंट करना है, तो कॉमन सेंस फिर पूरा पेमेंट करेंगे। अब इतनी इंफॉर्मेशन देखे, क्वेश्चन केवल यहाँ छुपा हुआ है इतना सा, ये इंफॉर्मेशन का क्या होगा बताते हैं। कह रहा है प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, और क्या रखा है अलोंग विद नेसेसरी वर्किंग नोट टू द क्लोज द फर्म ऑफ अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट होने हो तो वो भी करो। देखो ये क्वेश्चन कहां पर आ चुका है बेटा, फॉरेन 2005 मॉडिफाइड। सीबीएसई बोर्ड जो इंडिया में पेपर तो कराता ही कराता है, इंडिया के पास बहुत सारे छोटे 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 देश चुपके हुए हैं, उन देशों में भी हम कराते हैं सीबीएसई बोर्ड। लगभग 27 से 30 देशों के अंदर सीबीएसई बोर्ड पेपर लेता है एक साथ, इंडिया में भी पेपर चल रहा है वहां भी चल रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से जा जाकर दुबई में रहने लग गए हैं, तो उन्हें पढ़ाई यहीं की चाहिए बेटा, तो सीबीएसई बोर्ड ने दुबई में जहाँ इंडियन देखे भीड़ है वहीं स्कूल डाल देते हैं अपना, छोड़ते नहीं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अभी आप मथुरा पढ़ रहे हो तो काना माखन में पढ़ रहे हो, माउंट हिल में पढ़ रहे हो, सेंट पॉल में पढ़ रहे हो, तो यहाँ के बच्चे जैसे पेरेंट्स वहाँ काम करने चले गए, उन्हें अच्छा सीबीएसई बोर्ड ने वहाँ स्कूल खोल दिए, तो बस हो गया कि विदेश में पेपर ले पढ़ते उसमें इंडिया वाले बच्चे ही हैं। आप समझ पा रहे हो सारा मेरा, विदेशी भी पढ़ते होंगे लेकिन विदेशी सेट में पेपर दिया है। तो इंडिया के इर्द गिर्द कौन चुपके हुए हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, भूटान, दुबई, श्रीलंका तो बोल ही दिया, पाकिस्तान का नाम हम लेंगे नहीं, है ना, नहीं तो लोग वह क्या कहेंगे, हो सकता है वहां भी सीबीएसई बोर्ड हो, लेकिन हमें पता नहीं है। म्यांमार, अरे वाह भाई वाह, सरदार जी सब बहुत अच्छे हैं, और भी बढ़िया देशों में लेते होंगे, बड़े देशों में भी हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा जो आइडिया है वो बता दिया है। तो लगभग ये आइडिया जरूर है कि लगभग 27 से 30 देशों में सीबीएसई बोर्ड एक साथ पेपर ले उस सेट में आए। इसकी देखो खास बात क्या है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो बनानी ही है, और साथ ही साथ एक चीज और बनानी है, इतनी इंफॉर्मेशन को पढ़ के हमको एक मेमोरेंडम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल एक साल बाद क्या रोक लेगी। देखो स्टार्टिंग में कैपिटल इतनी लगाई थी इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक साल बाद उनकी कैपिटल कितनी बची ये पता करना है पहले, फिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप आनंद लीजिए, केवल देखते रहिए। तो हम शुरू करते हैं बेटा, एक वर्किंग नोट बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 1, और सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये कैपिटल अकाउंट कब बना रहे हो, एक साल बाद, एज ऑन 31 मार्च 2026, जैसे एक साल खत्म हुई तो उसके बाद में हमें देखना है कि एक साल के कंप्लीट होने पर उसकी क्या पोजीशन रही है, कैपिटल जो शुरू में लगाई थी। तो कितने पार्टनर हैं प्यारे बच्चों, 3 पार्टनर, तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। लिखेंगे बच्चों यहां पर पर्टिकुलर, क्या नाम है बच्चों पार्टनर्स के, पी क्यू और आर, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर। ध्यान करो जब बिजनेस शुरू करी थी स्टार्टिंग में
तो तीनों पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई थी, तो आप यहाँ लिख सकते हो बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि अभी पैसे लेकर तो आए। सर हम बैलेंस वीडी लिख सकते हो, परंतु बिल्कुल स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू करते हो पैसे लेकर आते हैं। क्या क्या लाख रुपए लाए थे बेटा? 2 लाख रुपए एक पार्टनर लाया था, 2 लाख रुपए एक पार्टनर लाया था, और 1 लाख रुपए एक पार्टनर लाया था, हाँ या ना? अब इसी पर 1 साल बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी हैंड पर लग सकती थी बेटा, यहाँ लिखते बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% इन्हीं अमाउंट का, पर आज क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमको लॉस हो गया है। प्रॉफिट होता तो गारंटेड लगाते, तो इसलिए तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पॉइंट छूट गया। अब आती बात ड्राइंग की, वो कुछ पैसे निकाल के ले गए ड्राइंग, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक। अपने समझने के लिए लिखना चाहो तो ड्राइंग की बात है। क्या क्या पैसे निकाल ले गए थे हर पार्टनर? 20,000 पहला पार्टनर निकाल ले गया, 20,000 दूसरा पार्टनर, और 20,000 तीसरा पार्टनर, हाँ या ना? ध्यान करो बेटा, उन्हें साल के एंड में 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अब लॉस जब भी होता है तो पार्टनर्स के डेबिट की तरफ दिखाएंगे, तो लॉस को बांटे, प्रॉफिट होता तो कैपिटल बढ़ा देता, लॉस है तो घटाएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 1.5 लाख रुपए को उस रेशो में बांटो जो सवाल की चांद पे था। क्या था रेशो? टू टू रेशो 4:3:3। तो 4:3:3 का टोटल 10, 4/10, 3/10, 3/10, तो 10 का भाग दिया 1.5 लाख में, तो 15 15 चौका 60 और 45, तो 60,000 तो इसके बट में आएगा लॉस, 45,000 इसे सहन करना पड़ेगा, और 45 इसे, हाँ या ना? और कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा है नहीं, तो बेटा क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटाओ और यहाँ लिख दो टू बैलेंस शीट। असलियत में 1 साल बाद कैपिटल ये हो गई टू बैलेंस क्लोज डाउन सीडी। सर ये कहाँ से आएगा? अरे बेटे घटा कर बैलेंसिंग फिगर, तो बेटा इधर का टोटल लगाया 2 लाख रुपए आ गया। 2 लाख रुपए में से ये डेबिट के लगभग कितने बेटे? 80 घटा दो कितना? 1,20,000 इसकी कैपिटल रह गई 1 साल बाद। टोटल इधर 2 लाख हो गया। अब इधर आइए, इसका देखो बेटे, 2 लाख रुपए इधर में, और 2 लाख में से रकम घटाएं तो 65,000 है, 1,35, तो ये इधर आ जाएगा पूरा 2 लाख रुपए। तीसरे का देखो थर्ड पर्सन, इधर का टोटल बेटा 1 लाख, 1 लाख रुपए में से आप घटा दीजिए 65, तो मात्र 35,000। तो अब इधर पता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास केवल मेमोरेंडम की वो जो बैलेंस शीट बनेगी उसकी कैपिटल गायब थी, तो कैपिटल ऐसे पता करनी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत बढ़वा दी थी। अब असलियत में मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो अब बनेगी भाई, जी कैपिटल पता करनी थी, क्योंकि कल क्वेश्चन दिए थे तो उसमें 25 में एग्जाम्पल किया था इससे पहले, उसमें कैपिटल ऑलरेडी दे रखी थी, आज कैपिटल गायब है, और वहां कैपिटल दे रखी है साल के शुरू की, 1 साल बाद क्या पोजीशन है? ये पोजीशन। अब कैपिटल इतनी इतनी नहीं रही, 1 साल बाद कैपिटल की पोजीशन ये हो गई, इसीलिए डेट डालता हूं भाटिया जी में। ठीक है बेटा, चलिए इससे आगे चलते हैं बेटा। अब लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, और इसमें लिखेंगे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सब ये कब बन रही है? एज ऑन 31 मार्च 2026, 1 साल के एंड में रही है ये भी। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन करेंगे बैलेंस शीट की। लुक एट हियर, यहाँ लिखेंगे बेटा पर्टिकुलर, सॉरी लायबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट बन रही ना बेटा, तो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। सबसे पहले हम लायबिलिटी में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों
कैपिटल अकाउंट, जो अभी भी कैपिटल आई थी दोनों तीनों की। कैपिटल अकाउंट क्या थे बेटे पार्टनर के नाम? पी क्यू आर। आपको याद है? मैं देख कर आऊं। ये नहीं बेटा, देखो पहले की 1 20, 1 35 और 35 लिखेंगे। 1 20 1,35,000 और 35,000, तीनों का टोटल अगर एक साथ कर लिया जाए 0 0 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, ये हो गए 3 3 6 3 9 और ये 2 90। और ध्यान करो एक क्रेडिटर्स दे रखा है बेटा, सैंड्री क्रेडिटर्स। कितने रुपए बच्चों? 40,000 का क्रेडिटर्स। तो अभी अगर मैं इस हैंड का टोटल कर लूं, क्योंकि एसेट्स तो अभी मुझे एक भी नहीं पता लगा, इस हैंड का टोटल करा तो 3,30,000, यानी लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 330। और ध्यान करो प्यारे बच्चों कि एसेट्स का तो एक भी आइटम बताया नहीं, तो इधर का टोटल 330 तो उधर का टोटल भी 330 होना चाहिए, इसलिए इसको उठा के यहाँ लिखेंगे। बाई 2 तो लगाते नहीं है बैलेंस शीट में, बाई और 2 का कोई जरूरत नहीं, आप लिखोगे ना सैंड्री, बहुत सारी सैंड्री एसेट्स अकाउंट। सो ये कौन से आएगी रकम? घटाकर बेटा बैलेंसिंग फिगर, इधर वाले 330 में से 0 घटा दें तो इधर भी टोटल आ जाएगा 3,30,000 और नीचे लगा देंगे 330। बैलेंस शीट में मुझे ये पता करनी थी बेटा रकम, तो ये मुझे एसेट्स की रकम तो पता लग गई, लेकिन अभी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और है जो हमें इसके नीचे लिखनी है और फिर जाके हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो मान लो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूं और यहां लिखता हूं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 पर एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। क्या है बेटा रेशियो? 4:3:3 और इसका अगर हम टोटल कर लें तो 4/10, 3/10 और 3/10, ये हो गया प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में ध्यान करो सेकंड पॉइंट पे कि एसेट्स जो बाजार में बेची गई, एसेट्स रियलाइज्ड, सभी एसेट्स जो रियलाइज करी हैं बाजार में, सैंड्री एसेट्स को जो रियलाइज किया गया है, सैंड्री एसेट्स रियलाइज। सर ये रियलाइज क्या होता है? रियलाइज माने होता है बच्चों बेचना। तो क्या रुपए में बिकी है बताओ? 3,20,000। ये क्वेश्चन में गिवन था बेटा। ध्यान करो एक जगह कहीं ना कहीं डी सॉल्यूशन एक्सपेंसेस दे रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, डी सॉल्यूशन एक्सपेंसेस। तो डी सॉल्यूशन एक्सपेंसेस ₹7,000। लेकिन बच्चों ध्यान करो ये लायबिलिटी ना सैंड्री क्रेडिटर्स, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इसको कितना पेमेंट करना है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो पूरे 40 के 40 देंगे। अब इसने मांगा क्या है बेटा? तो जो आपको लेजर्स बना सकते हो तो क्या रखा है? प्रिपेयर, तैयार करें। नंबर 1 पे बनाइए आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट जो आप डेली बनाते हो। नंबर 2 पर बनाइए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोले तो कैपिटल अकाउंट बनाइए। और नंबर 3 पर बनाइए प्यारे बच्चों, नंबर 3 पर बनाइए कैश अकाउंट। तो सभी नेसेसरी अकाउंट मांगे, तो भूल जाओ अब तक हमने किया क्या, यहां तो क्वेश्चन बनाए। अब इसमें हो क्या रहा है कि क्वेश्चन भी हमें ही बनाना पड़ रहा है भाटिया जी, और सॉल्व भी हम करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन बन के तैयार। अब बाहर से कोई बच्चा सडनली अचानक अब आ जाए, हम कहें प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो इसमें तीनों अकाउंट मांगे तो ध्यान से वो क्या करेगा, सभी एसेट्स को रिलाइजेशन में भेज देगा, हम भी भेज देंगे। सभी लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी को रिलाइजेशन में भेज देगा। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देगा। फिर एसेट्स को बाजार में बेचेगा बेटा 3:20 में। फिर लायबिलिटी का पेमेंट करेगा 40 का। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस के साथ। उसके बाद सभी अकाउंट एक एक करके पैकअप करेंगे, हम भी करते हैं। तो चलिए तीनों अकाउंट बनाने के लिए एक एक करके लाइन करते हैं बेटा। सबसे पहले हम कौन से अकाउंट बनाएंगे प्यारे बच्चों?
रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता बोलते हैं हिंदी में इसको, रियलाइजेशन अकाउंट। नैतिक आया नहीं आया? वही नैतिक सैनी का जलवा है। नैतिक सैनी का स्टैंडर्ड हाई है और सैनी साहब का स्टैंडर्ड हाई है। क्या है नैतिक? अरे बेटे, तो फिर जो गाना गाया था वो हम वापस लेते हैं सरदार जी, हमने जो गाना गाया था वापस लेते हैं, कल गाएंगे इसको। पर्टिकुलर्स अमाउंट, देखिए सभी एसेट्स को लाइसेंस में भेजेंगे तो एसेट्स इस हैंड पर बैठी थी बेटा, वहां से इधर आएंगे तो लिखेंगे टू सैंड्री एसेट्स अकाउंट। देखना कितने रुपए थी एसेट्स, 3,30,000। ऐसे ही बेटे लाइबिलिटीज के नाम पे देखें तो इधर सैंड्री क्रेडिटर्स दे रखा था, वो इधर ट्रांसफर होगा तो लिख देंगे बाई सैंड्री क्रेडिटर्स बोल दो, या सैंड्री लाइबिलिटी, बात तो एक ही बेटे। क्या रुपए था? 40,000 रुपए। उसके बाद में सभी एसेट्स को जो बाजार में आप रियलाइज करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है बेटा, लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। केवल अपने समय नहीं लिखना चाहो तो लिख दो एसेट्स सोल्ड करी है, तो बताना बेटा क्या रुपए बेची थी? 3,20,000। फिर ध्यान करो आपको लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, तो लायबिलिटी का पेमेंट करना है, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये तो आप पेमेंट ऑफ क्रेडिटर कर रहे हो, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हैं, तो बताया नहीं सर कितने देने हैं? 40,000 के क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो पूरा 40 का ही पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर 40 के, लेकिन 7,000 रुपए के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और है, उसको भी लिख देंगे टू कैश अकाउंट, यानी पेमेंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या सर हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते थे? हाँ भाई हाँ, केवल एक बार टू कैश लिख के 40 और 7 जोड़ के 47 लिख सकते थे, एक ही बात है। अभी इसको पैक करते हैं, कुछ बचा नहीं ना बेटा, इसलिए तो ये वाला टोटल 99.99% हमेशा ज्यादा आता है, ये वाला कम आता है, लेकिन ऐसा कसम नहीं खा रहा कि इधर भी कम आ सकता है, तो ट्राई करते हैं। तो इधर का टोटल करें प्यारे बच्चों 0,0,0, 7 तो ये आया, 7 3,77,000 और ये 3,60,000 बैठ रहा है, तो इधर देखें तो इधर की तरफ लॉस आ गया बेटा, हम कैसे लिखेंगे लॉस? सर ये कहां से आ गया? घटाकर बैलेंसिंग फिगर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 377 में 360 घटाओगे तो 17,000 रुपए का लॉस आ गया, और इधर टोटल करेंगे तो 377। देखिए 17,000 रुपए का लॉस तो आ गया, खाता भी बंद हो गया, तीनों पार्टनर्स को इसको सहन करना पड़ेगा, तो बंटवारा करेंगे। तीनों का नाम क्या बेटा? पी क्यू आर। तो पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? आर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो 17,000 में 10 का, क्योंकि रेशियो था 4:3:3, 4/10, 3/10, 3/10, 10 का भाग दें तो एक जीरो कट जाएगी, यानी 1700, 17 चौका 68, 6,800 और 17 51, 5,100, 5,100। तो देखो यहां पर जो लॉस आया है इसके जस्ट नीचे अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसकी पोस्टिंग इधर की तरफ हो जाएगी, इसके अलावा इसमें कहीं और कैपिटल नहीं है। तो चलिए नंबर 2 पर बेटा इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। नंबर 2 पर शुरू करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं।
यहां लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, P Q R, पर्टिकुलर्स PQR। ध्यान करो, आपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई थी थोड़ी देर पहले, उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट देखो ये रही बेटे प्यारे बच्चों, मेमोरेंडम बैलेंस शीट ये रही। तो तीनों की कैपिटल जो आई थी ये 1 20 1 35 और 35, इसको बाई की तरफ उतारेंगे बेटा। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों बाई बैलेंस बिगिनिंग डाउन, कितनी थी पहले की 1 20, दूसरे की 1 35, थर्ड की केवल 35। और बेटा इसमें कुछ खास कैपिटल आती हुई कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि इससे ऊपर रिलाइजेशन अकाउंट बना उसके 2 में कैपिटल कहीं नहीं है, पर हाँ बाई में अभी अभी लॉस बांटा था तो तीनों पार्टनर तो वहां से लाएंगे। कहां से ला रहे हो भैया, रिलाइजेशन से। तुम्हें ध्यान है कितना कितना लॉस बांटा था, हाँ जी 6800 रुपए इसको बांटे थे, 5100 रुपए से। सर ये 68 क्या होता है 6800, सर ये 51 क्या होता है 5100। तो अभी क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का है ही नहीं अब कहीं कैपिटल, बंद करोगे तो कैश से बंद होती है बेटा ये। तो इधर कम पड़ेगा तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और बाई चांस कोई बाई में कम पड़ेगा तो वहां कैश लिख देंगे। सर ये रकम कहां से आएगी, घटाकर बैलेंसिंग फिगर। ये वाला टोटल देखो बेटा, ये आ रहा है 1,20,000, 1 20 में से 68 घटा दो, तो 1,20,000 में से 6800 घटा दो तो 200 रुपये, यस 1,13,200 और बंद हो गया। सेम काम आपको दूसरे के संग 1,35 में से मेरे बच्चों 1,35,000 में से 5100 घटाएंगे, तो 1,35 में से 5100 घटाएंगे तो 5 तो जगड़ गए 30, 1,29,900 रुपए। ठीक कहा भाई ने। तीसरा देखो बेटा, ये जो 35,000 है इधर का 35,000, इधर का है 35,000, तो 35,000 रुपए में से प्यारे बच्चों ये घटा देंगे तो 29,900 और ये आ गया 35। अब ये जो कैश आई है बेटा, ये वाली कैश, अब नीचे जो कैश अकाउंट बनेगा अभी ये बाई में आ जाएगी। और नंबर एक खाता जो बनाया था रिलायंस उसमें दोनों तरफ कैश थी बेटा, एसेट्स बेचने वाली ऐसे आएगी और कर्जे के पेमेंट करे थे ऐसे बना कर दिखाते हैं। तो नंबर 3 पे कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, कैश अकाउंट, और वो दोनों तरफ बराबर है यार, समझ लो सब कुछ ठीक हुआ है, कैश अकाउंट। चलिए यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ध्यान करो बेटा, हमने जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई थी ना, उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कहीं भी कैश नहीं आई थी एसेट की तरफ, जो हम ऊपर से उतार के लाए। अगर ऊपर कैश होती इधर तो उसको पहले लाते हैं टू बैलेंस मीटिंग, चलो वो तो है नहीं। ध्यान करो, उसके बाद आपने बहुत सारी एसेट्स बाजार में बेची थी 3,20,000 की, तो पहले वाले अकाउंट में हमने बाई की तरफ लिख रखा था कैश रिलायंस में, तो वहां से लाएंगे तिरछा टू रिलायंस, यानी एसेट्स आपने सोल्ड करी थी तो उनसे पैसा मिला था आपको 3,20,000 रुपए। बाद में आपने लाइबिलिटीज का पेमेंट किया है, तो लाइबिलिटी का पेमेंट इधर किया था 40,000 के, पहले वाले अकाउंट में टू कैश लिख रहा है दो बार, 40,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट और 7 का रिलायंस एक्सपेंस, तो वो दोनों बाई में आएंगे। कहां से ला रहे हो भैया, बाई रिलायजेशन अकाउंट। तो दो दो बार रिलायजेशन अकाउंट लिखने से बेटर है उन दोनों को जोड़ के दिखा दो, 40,000 तो क्रेडिटर वाले और 7,000 रुपए डिसोल्यूशन एक्सपेंस, यानी कुल मिलाकर 47,000 रुपए ऊपर से आ गए। पहले अकाउंट का डेटा तो ट्रांसफर। अब ध्यान करो, इससे पहले
अभी ये भी आपने कैपिटल बनाया था, उसके 2 में 2 कैश तीनों पार्टनर के नाम है, तो यहां से लाएंगे तिरछा, तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे बेटा बाई में, बाई 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 पीस कैपिटल अकाउंट, बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब देखना प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने जो खाते बंद करे थे 1,13,200, 1,29,900 और ये रकम पूछूंगा मैं आपसे, बताओ पहले की बताओ। 1,13,200, दूसरे की 1,29,900, लास्ट वाली 29,100, 900। अब इसके अलावा बेटा कैश कहीं है नहीं, तो टोटलिंग करो। इधर का टोटल आ रहा है प्यारे बच्चों 3,20,000 और ये हमने कर दिया डबल लॉक। इस हैंड का लगाते हैं बेटा 0 0, 8 दूनी 9 दूनी 18, 2 20 की 0, हंस लगे 2, 9 9 3 12, 12 9 9 21, 21 30 की 0, हासिल लगा 3, 7 8 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 3,20,000। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों हैंड का टोटल बराबर आ गया और दोनों तरफ का टोटल बराबर आने का मतलब है सरदार जी क्वेश्चन हुआ है हमारा टनाटन, यानी हिसाब सबका क्लियर, ना किसी का कुछ लेना ना किसी का कुछ देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो मैं आपसे थैंक यू बोलूंगा, और थैंक यू बोलूंगा वो भी हाथ जोड़ के बोलूंगा, देख ही रहे हैं आप। और ये सब क्या लिख रहा है, फॉर वॉचिंग द योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट ऑफ मीन्स, अरे सीधी सी बात ये है सर, लाइक करो मेरे चैनल को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन दबाओ, और यदि तुमने मेरे चैनल को कर लिया सब्सक्राइब तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बच्चे कह रहे हैं सर एक सवाल और करा दो, तो इसमें गिड़गिड़ाने की क्या बात थी, एक सवाल में वैसे ही करा देता। चलिए क्वेश्चन 10 देखो बुक में, चलिए ये फॉर्मेलिटी बाद में कर लेंगे पूरी। क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 10 बुक में, टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में दे रखा है बेटा सिमर, ये 10 है बेटा। सिमर, राजा और रीता वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 2:2:1 का अगर हम टोटल कर लें, टोटल आता है 5, यानी 2/5, 2/5, 1/5। द फर्म वॉज डिसॉल्व, फर्म खत्म कर दी गई ऑन 31 मार्च 2019। देखो वैसे तो उसने खुद कह दिया फर्म डिसॉल्व कर दी, तो इससे इशारा मिल गया कि चैप्टर नंबर 7 की बात हो रही है, लेकिन बहुत से बच्चे शायद ना समझे तो उनको फिर दोबारा इशारा कर रहा है, वो कर रहा है आफ्टर द ट्रांजेक्शंस ऑफ, जैसे एसेट्स अदर देन कैश को छोड़कर, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट। मैं सभी एसेट्स और लायबिलिटी को रिलाइजेशन में भेज चुका हूं जो भेजने वाली होती हैं, तो रिलाइजेशन में भेजते हैं तो कौन सा चैप्टर की बात होती है, 7 की। तो इससे हिंट मिल गया कि चैप्टर नंबर 7 की बात हो रही है और जर्नल एंट्री चैप्टर नंबर 7 वाली करनी है जिनमें रिलाइजेशन अकाउंट का प्रयोग होता है। अगर चैप्टर एंट्री कुछ ऐसी भी होती है, अगर चैप्टर 7 की एंट्री नहीं है तो एंट्री का लोकेशन कुछ और आ जाता है, अभी दिखाएंगे बातों बातों। तो ठीक है, कह रखा था फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। एंट्री शुरू करते हैं बेटा, पहले देखो अब कितनी एंट्री है बेटा, ABCDEF, 6 जनरल एंट्री है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का पेपर में आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दो ही बातें होंगी, या तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल बनाओ और कैश बनाओ, और यह आएगा एंट्री वाला। तो देखिए शुरू हो गया पहला, आ डेटर्स, एक डेटर जिसपे हमारे 90,000 रुपए चाहिए थे, हैड बीन रिटन ऑफ बैड, और बुरा हो गया वो। कोई जब हमारे पैसा मार लेता है ना तो हम उसको कैसे समझते हैं, बहुत बुरा है। कोई किसी का भी लाइफ में पैसा मार ले तो वो बहुत बुरा बंदा है, तो हम तो उसको बुरा समझ रहे थे। उसने पैसे 4 6 10 साल पहले हमारे दाब लिए। आज अचानक क्या हुआ कि वो हमारे की बेटे को लड़की वाले देखने आ रहे हैं सगाई के लिए बेटे को, तो बेटे को जब देखने आ रहे थे तो वो बंदा जिसने पैसे मार रखे थे 90,000 वो भी संग में आ गया, 10 जनों की टीम में वो भी आ गया।
आके बैठ गया, सब सोफा पे चाय पानी हो रही है, मस्ती से नाश्ता हो रहा है। हमारा बेटा पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंट बन गया है, तो उसकी शादी वाले बहुत जने आ रहे हैं। तो वो आ गया बंदा, उन्होंने बातचीत करी सबने, तो हमने कहा भाई देखो शादी तो हम कर लेते, पर मैं शादी इसलिए नहीं करूंगा केवल कि आपके साथ एक आदमी जो गलत आ गया है, इस आदमी को अगर आप नहीं लाए थे तो मैं शादी जरूर करता। ये आदमी को लेकर तुम आए हो तो छवि आपकी हो गई खराब। बोले भैया क्या हो गया, ऐसी क्या गलती हो गई? कि देखो ये आदमी बैठा है, इसने 10 साल पहले मेरे, मैं इसको 25-50 साल से उधार माल देता आ रहा था, 10 साल पहले इसने कह के मेरे 90,000 रुपये मार लिए, और आज तक वापस है। इसी बात से मैं गुस्सा हूँ, अब मैं शादी नहीं करूंगा। फिर बच्चे कुछ 9 जने माफी मांग ले रहे, भैया गलती हो गई, ये हो गया। 9 के 9 उसको डांटने लग गए, बदतमीज तू बना बनाया काम बिगड़ा देगा। अब बोले, हाथ जोड़ के बोले भैया कोई है इसका रास्ता जो संशोधन हो जाए? तो 9 के 9 ने कही देखो इस पर डांट लगाई, चल भाई साहब के पैसे दे। तो जो 90,000 रुपये में डूबे मान चुका था, और आज अचानक धोखे से वो मिल जाए तो ये फायदे की बात है। तो उसने सबरी जिम टटोरा टटोरी शुरू करी, 88,000 निकले आए वहाँ पे, 88,000। तो कह रहा भाई साहब मैं पूरे तो नहीं दे पाऊंगा, पर मेरे पास तो 88,000 है। तो सब जने बोले 88 थे। तो जो पैसा डूब गया अचानक अगर वो मिल गया, तो अगर मान लो ये चैप्टर ये वाला नहीं होता, जनरल एंट्री करते ना 11th में, तो पता है एंट्री कैसे होती थी? बैड डेब से पैसा मिल रहा है तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट या टू बैड डेब रिकवर। तब तो एंट्री ये होती कि बैड डेब से आपको पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट या टू बैड डेब रिकवर्ड अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेब्स। दो नहीं मिले तो नहीं मिले। अरे दो छोड़ो, हम तो 90 डूबे मान रहे थे, अचानक मिल रहे हैं 88, तो बढ़िया बात है। लेकिन अब डिपेंड करता है चैप्टर पर, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 में एंट्री हो रही है। यहाँ सारे काम रिलायसन के थ्रू होते हैं बेटा। तो अब एंट्री का लोकेशन क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट या टू रिलायसन अकाउंट। भैया पैसा कहीं से भी आए, कैसा भी पैसा आए, रिलायसन के थ्रू होगा। तो कैश अकाउंट या टू रिलायसन अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेब्ट्स। पेमेंट करें कभी तो रिलायसन अकाउंट या टू बैंक। ये चैप्टर की खासियत है ये। तो देखना प्यारे बच्चों, यहाँ हिंट माने एंट्री। देखो क्वेश्चन के नीचे बुक में देखो हिंट दे रखा है, यानी एंट्री थोड़ी सी हिंट में बता रखी है, हाँ या ना। तो देखो क्या एंट्री बता रहा है, पहली एंट्री कि भैया कैश अकाउंट डीआर कह दो या बैंक अकाउंट डीआर कह दो, और टू में रिलायसन आएगा 88। कर पाएंगे इस एंट्री को देख देख के घर से? दूसरा पॉइंट शुरू हो गया, अ क्रेडिटर्स हुम, क्रेडिटर टू हुम 1,21,000, मतलब लाइबिलिटीज की तरफ 1,21,000 के क्रेडिटर है। वो क्या कह रहा है कि भैया वर ड्यू टू बी पेड, मुझे जो पैसा देना है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ स्टॉक, 71,000 रुपए का मुझे स्टॉक दे दो। तो माल जो बचा था उसकी बोली बोल के 71 में ले जा रहा है, और हमने किला 71 दो, कि जो मेरे 1,21 चाहिए ना, वहां में से 71 काट लो, मतलब नलीफाई। तो खुद बताओ कि उसने बोली शौक शौक में 71 की बोल दी, 71 की। तो 1,21 में से 71 तो मैंने ये कटवा दिए, तो 1,21 में 71 हटा दें तो कितने हो रहेंगे? 50। वो तो उसे देने ही पड़ेंगे ना। तो देखो कहता था रिमेनिंग द बैलेंस वाज टू बी पेड बाय द चेक। इधर देखना, तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 50 है। जो पैसा नलीफाई हो गया उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। ना तुम्हें 71,000 का स्टॉक बेचना, ना तुम्हें 71,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट करने, वो आपस में एक्सचेंज हो गए, समाप्त हो गए। लेकिन बचे कुचे तो दोगे, ओके। उसके बाद आगे चले, सी पॉइंट, राजा, राजा हैड गिवन टू लोन अ फर्म। राजा ने फर्म को लोन दे रखा है बेटा, कितने का? 18,000। तो लाइबिलिटी में लिख रहा होगा राजा लोन, राजा एक पार्टनर है, स्टार्टिंग में था ना देखो, समीर राजा और रीता। तो एक पार्टनर अगर लोन देता है तो उसको हम रिलायसन में कभी नहीं भेजते, आउटसाइडर का लोन भेजते हैं। तो राजा का लोन 18,000 रुपये था, लेकिन जब राजा को देने की नौबत आई तो राजा की ठोड़ी में हाथ डाल गिर गए, ए भैया राजा, तू तो राजा बेटा है, ये थोड़ा सा कम ले ले यार। ए अपना इतना गिड़गिड़ा के किसी से कहोगे तो बंदे को दया है, चलो यार 1,000 रुपये कम दे दो। तो राजा को जो देने थे हमें 18, हमने केवल 17,000 दिए इन द फुल सेटलमेंट। तो बताओ 1,000 रुपये बच गए कि नहीं बच गए? तो ये हमें फायदा हो गया। और इस चैप्टर में चाहे फायदा हो या नुकसान हो, सब कौन झेलता है? रियलाइजेशन का। तो मैं ध्यान है, कल परसों हमने एक क्वेश्चन कराया था, 26वां क्वेश्चन, वाले याले। उसमें वाले का लोन 3,000 रुपये था लाइबिलिटी में, और उसको 2,500 रुपये पेमेंट कर रहे थे। तो 500 रुपये का जो फायदा हो रहा था वो रिलायसन अकाउंट में जा रहा था। अच्छा, यहाँ पार्टनर्स की जगह किसी पार्टनर्स की वाइफ का, फ्रेंड का, फादर्स का लोन होता, तो वो तो हम रिलायसन अकाउंट में भेज चुके होते हैं। तो मान लो यही लोन देखो, 18,000 रुपये पार्टनर का ना होकर किसी और का होता,
तो हम 18,000 रुपये रिलायंस में भेज चुके होते क्रेडिट में, पेमेंट 17 कर रहे हैं, तो अपने आप उसका जो 1,000 रुपये गैप है वो रिलायंस अकाउंट में कंसीडर हो गया है। कैसे? एक हैंड पे तुमने लिखे हैं 18,000, दूसरे हैंड पे लिखे हैं 17, तो अपने आप मैच हो जाता है एक का गैप उस खाते में। लेकिन अब दिक्कत यहाँ क्या आ रही है कि हमने तो इसको रिलायंस अकाउंट में भेजा ही नहीं, अपने रूप में ही बैठा है, पार्टनर्स का लोन, राजा का लोन, और उस लोन का तो पेमेंट कर रहे हो, यानी राजा लोन अकाउंट यार 18,000, टू बैंक दे रहे हो आप उससे 17, तो 1,000 बच गए। ये कौन रखे? सभी पार्टनर कहेंगे हमें दे दो, हमें दे दो, वकील कहेंगे हमें दे दो, पहले हाँ सब रिलायंस अकाउंट में जाएगा। तो टू की तरफ आप लिखेंगे टू रिलायंस अकाउंट, बैलेंस फिगर 1,000। सर समझ में नहीं हुई तो हिंट देखिए, हिंट इधर देखो, सी पॉइंट, राजा को पैसा देते तो राजाज लोन अकाउंट या 18,000, टू बैंक अकाउंट 17 दे रहे हैं, एंड टू में ही लाइसेंस अकाउंट बैलेंस 1,000। आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स में कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 53,000 का है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक एसेट से महंगे बिकते हैं, इन्वेस्टमेंट 53,000 का था, उसमें से आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट 43,000, यानी 53 में से 43 का अलग करा तो रह कितना गया 10। अब दो पार्ट में बिक रहा है, जो 43 का था वो किसी पार्टनर ने, सिमरन ने 52 में ले लिया। 43 की चीज को कितने में ले गई? 52 में, तो 52,000 की ले गई, इस बात की एंट्री होगी। लेकिन अब बचा कितना? 53 में से 43 10 का और बचा, उसको बाजार में बेचेंगे तो क्या रखा था? बैलेंस वॉज इन्वेस्टमेंट सोल्ड 12,000। देखो इन्वेस्टमेंट महंगे बिकते, मैं बताऊं, जैसे मान लो मैं कोई प्लॉट खरीदूं, 50-50 हजार रुपए के 5 प्लॉट खरीदे मैंने, 5-5 टुकड़े, 100-100 गज के 5 खरीदे, कहीं गांव में जमीन बिक रही थी, नई कॉलोनी कट रही थी, तो 50-50 हजार के 100-100 गज जमीन के 5 टुकड़े 2.5 लाख में खरीद लिए। और मैं तुम्हें संग ले गया कि भाई 2 गवाही की जरूरत पड़ती है सिग्नेचर करने को, मेरे साथ चलो। आप मेरे दोस्त के नाते सिग्नेचर करने गए, आपको पता है सबरी बात कि 50-50 हजार के खरीदे भाई साहब ने। अब वो प्लॉट 10 साल मैंने पड़े रहने दिए ऐसे ही, क्योंकि मुझे उसमें घर नहीं बनाना, घर तो मेरा ऑलरेडी है, मुझे तो बस इन्वेस्टमेंट पर्पज से 10 साल बाद कुछ तो महंगे हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ भाई उन प्लॉटों को निकाल रहा हूँ, बेच रहा हूँ, आपने कही भैया वहां में से 2 प्लॉट मुझे दे दो, मैं ले लीजिए, तो बताओ क्या 50 में ही दूंगा? कॉमन सेंस, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा महंगा बिकेगा भाई, 50 के 60-70% कुछ तो महंगे दो, वही है, इन्वेस्टमेंट महंगे बिकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट 43 का था वो तो 52 में बिक गया, और जो बेटा, और बिका क्या, कोई पार्टनर ले गया, और 10 का जो था वो 12 में बिका। हमें इसके भीतर नहीं घुसना, अगर हमने बाजार में बेचा है 12 में तो 12,000 रुपये हम पे आएंगे, कैश अकाउंट यार 12,000, और कोई पार्टनर लेता है तो उस जगह पार्टनर का नाम आता है, सिमरन कैपिटल अकाउंट यार, और मेरे पास से क्या गया? इन्वेस्टमेंट। सर समझ में नहीं आया, हिंट देखिए, हिंट, सिमरन ले जा रही है तो सिमरन कैपिटल अकाउंट ईयर 52, बाजार में बिक रहा है तो कैश अकाउंट ईयर 12, और दोनों का टोटल टू रिलायंस अकाउंट 64। आगे बढ़े बेटा, फिर क्या रखा है? एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग रुपये 19,000 वर पेड बाय द फर्म। अब फर्म ने एक्सपेंसेस पेड करे, कोई खर्चा किया, तो एंट्री होती है रिलायंस अकाउंट या टू बैंक, बिंग पेमेंट टू रिलायंस एक्सपेंसेस। देखो रिलायंस अकाउंट या टू कैश, ओके। उसके बाद में कह रहा है प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटिंग रुपये 30,000। आप फर्म को जब खत्म कर रहे थे तो फर्म में डिसोल्यूशन में 30 का प्रॉफिट आ गया। हमेशा याद रखो पूरी पार्टनरशिप में कभी भी प्रॉफिट बांटने की बात आती ना, ज्यादातर व्यापार में प्रॉफिट ही होते हैं। अरे पूरी साल भाई काम क्यों किया जाता है? पैसे कमाने के लिए। तो हर दुकान को, हर व्यापारी को पूरे साल में प्रॉफिट ही होता है जनरली, 99.99%। तो जब भी प्रॉफिट होता है ना पार्टनर्स को, और प्रॉफिट बांट रहे होते हैं, बड़े खुश हो रहे होते हैं, मन मन में वो छट्टी मार रहे होते हैं। और जब कोई खुश हो रहा है कॉमर्स की दुनिया में, तो समझ लो क्रेडिट में आएगा। वो कहाँ आएगा? टू में। तो पार्टनर के नाम कहाँ पर यूज करोगे आप? क्रेडिट में। और जिस प्रॉफिट का जो नाम है वो डीआर में, तो रिलायंस पे हुआ है, तो एंट्री होगी रिलायंस अकाउंट डीआर 30,000, टू, तीनों पार्टनर कौन है जी? सिमरन, सिमर, राजा और रीता, तीनों टू में आएंगे। देखो क्या रखा है, रिलायंस अकाउंट डीआर 30,000, क्रेडिट में सिमर्स कैपिटल अकाउंट और राजास कैपिटल अकाउंट, और उसका जो है रीतास कैपिटल अकाउंट, बिंग प्रॉफिट ऑन रिलायंस डिवाइडेड बाय पार्टनर। सर अगर लॉस हो गया होता तो? लॉस होते कि पार्टनर की मैया सी मर जाती है, दुखी होते हैं, अरे हाय रे हाय मर गए, क्या हो गया। और कॉमर्स की दुनिया में नुकसान की फीलिंग आए तो डेबिट, अरे होती दो साइड है यार, डेबिट या क्रेडिट। अब मान लो मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, 2 जने हो, तो या तो सरदार जी चलाएंगे या उनका दोस्त चलाएगा। सरदार जी चला रहे हैं
तो उनका दोस्त बैठा है, दोस्त चला रहा है सरदारी, ये 50% काम एक ही हो पाएगा। तो या तो कोई चीज डीआर में आएगी या कोई चीज सीआर में। तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर क्रेडिट में आते हैं, बल्ले बल्ले मजा आ रहा होता है, और लॉस होता है तो इनको बेटा थोड़ा नुकसान होता है, इसलिए डीआर में दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तो बेटा ये क्या आप सवाल घर से करके ला सकते हैं प्यारे बच्चों? अगर आपके थोड़ा भी समझ में आ गया हो तो मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर वही कहूंगा जाते जाते, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, योर सपोर्ट एंड मीन्स अ लॉट ऑफ मीन्स। मतलब कुल मिला के मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सर हाथ जोड़ के कहा करो, अब इसके बाद में हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्या? ये क्या हाथ नहीं जुड़ रहे? नहीं सर सच्चे कि तुम जोड़ के दिखाओ। बेटा ये जोड़ दिए, इतना मजबूर मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।